तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द अग्रवाल क्लासेस में। और मैं पीयूष बंसल। आज हम क्या करने वाले हैं जी। आज हम करने वाले हैं हमारा ओड मैन आउट का वीडियो नंबर 2। वैसे तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहली बात कि आप सबने हमारा पहला वाला वीडियो देख लिया होगा जो ओड मैन आउट के ऊपर था कि भाई ओड मैन आउट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसके टॉपिक के बारे में कि भाई ओड मैन आउट होता क्या है, ठीक है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसी से कनेक्टेड है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आपको समझ नहीं आएगी आधी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो जो ये वीडियो है किस बारे में होने वाला है जी। ये होने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, मतलब कि हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे ओड मैन आउट के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप मतलब कि थोड़ा याद कर लेते हैं पहले का जो हमने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि भाई ओड मैन आउट एक टाइप होता है मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। और ओड मैन आउट के कितने सारे टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है जी? पहला होता है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब कि बनावट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अगला नंबर ऑफ साइड्स, जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि देखो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ साइड्स का फर्क है ना इसमें। भाई ट्रायंगल में 3 होती है और स्क्वायर में आपकी कितनी होती हैं? 4। आप सभी को बात पता है। चलिए, तो मतलब आपको वही 4 फिगर देगा और उससे आपको देखना होगा कि भाई नंबर ऑफ फिगर्स किस में ज़्यादा या कम हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन पोजिशन, पोजीशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मतलब 4 फिगर्स में से कौन सी पोजीशन अलग दिख रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। अगला कौन सा है जी? बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स पे, ठीक है। मतलब कि आपको 4 फिगर में से किसी एक में एलिमेंट या तो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा या दूसरा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन रोटेशन, रोटेशन तो आप समझ गए होंगे। रोटेशन हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगला जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो है, सॉरी ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। और जो सबसे इजी वाला है रियल इमेजेस, ठीक है। तो एक एक करके, मतलब मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको 46 क्वेश्चंस करा के, मतलब इस पे कराऊंगा वीडियो में, आपको करवाऊंगा, ठीक है। और आपको खुद को पहचानना है कि भाई 8 टाइप्स में से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के ऊपर बेस है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक दो बताऊंगा अभी कि भाई ये क्वेश्चन किस टाइप के ऊपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बीच में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट फिगर में देखो आप, बीच में आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद बाहर कितने सर्कल है हमारे पास? 3, 1 2 3। ऐसे ही सेकंड फिगर आप देखो, उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? एक रोम्बस दिख रहा है और बाहर कितने सर्कल हैं? 3, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें क्या है जी? बीच में स्क्वायर और सर्कल्स कितने हैं? 4। और फोर्थ फिगर में पेंटागन, पेंटागन मतलब कि जिसकी 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कितने सर्कल हैं जी? 5। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि पहली फिगर में हमारे पास अंदर 3 साइड है तो सर्कल भी 3 है। थर्ड फिगर में हमारे पास अंदर कितनी साइड है? 4, तो सर्कल कितने हैं? 4। और फोर्थ फिगर में भी हमारे पास क्या है जी कि अंदर 5 साइड्स हैं तो सर्कल भी कितने हैं? 5। लेकिन सेकंड फिगर में क्या हो रहा है कि हमारे पास रोम्बस है अंदर, मतलब 4 साइड्स हैं अंदर, लेकिन बाहर सर्कल कितने हैं? 3। तो ये सबसे अलग हुआ ना, ये सबसे अलग हुआ कि नहीं? देखो ओड मैन आउट में हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, हमें ये करना पड़ता है कि जो 3 फिगर है ना, किन्हीं भी 3 फिगर के बीच में हमें कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना होता है। मतलब कोई ना कोई रिलेशन 3 फिगर के बीच में बन रहा होगा, हमें वो ढूंढना है। भाई अगर आप किसी चीज़ को ये कह रहे हो कि भाई तू अजीब है, ठीक है, तो पूछेगी ना भाई मैं क्यों अजीब हूँ इन सबसे, समझ रहे हो। तो आपको एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा बाकी 3 फिगर्स में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो आप, फर्स्ट फिगर में देखो RUM, ठीक है। सेकंड में UNR, थर्ड में NKU, फोर्थ में RNU। आपने एक चीज़ नोटिस की इसमें
कि हमारे पास फिगर नंबर 3 में क्या है, के है, बट बाकी किसी भी फिगर में हमारे पास के है नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर बेस हुआ, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, ये ओड मैन आउट, मतलब कि फिगर हमारा ये अलग हुआ। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं, 3rd नंबर देखते हैं। देखो मैं ना अगर आपको कहूँगा कि आप 30 सेकंड लो और आप क्वेश्चन करो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 46 क्वेश्चन हैं। तो जैसे जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कि क्या आंसर होगा, और उसके बाद वीडियो को रेज्यूम करके उसका देखो कि आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, और मैं अब डायरेक्ट उनके आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो 3rd नंबर पे हमारे पास आंसर कौन सा है जी, 3rd नंबर पे हमारे पास आंसर है 4th। क्यों है, देखो फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में, 3rd फिगर में आपको एक चीज़ दिखी होगी कि जो एक सर्कल है, एक सर्कल बाहर है, बाकी जो 2 सर्कल हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, अभी वैसे भी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, फिर बड़े भाई बहन होते हैं। ठीक है, या फिर हम जब कभी मम्मी पापा के साथ सो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके चिपक जाते हैं, पैर अपने ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि जैसे जो ये 2 सर्कल हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप। ठीक है, जो सेकंड फिगर है उसमें भी सिर्फ 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर हैं, 3rd फिगर में भी जो 2 सर्कल हैं बस। लेकिन 4th फिगर में क्या हो रहा है कि जो 3 सर्कल है ना वो तीनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इस वजह से वो क्या हुआ, हमारा ओड मैन आउट। चलिए जी, 4th देखते हैं। 4th में हमारे पास कौन सा आंसर होगा, 4th में हमारे पास आंसर होगा जी सेकंड। अब सेकंड आंसर क्यों होगा, सेकंड आंसर हमारा इसलिए होगा क्योंकि देखो फर्स्ट फिगर आप देखो, ये हमारा फर्स्ट फिगर है। ठीक है, इसके बाद ये फिगर क्या हुआ है, अप हो गया, मतलब कि खड़ा हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, देखो ये किस साइड घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जो देखो ये बड़ा हिस्सा देखो, आप इसका बड़ा हिस्सा नोटिस करो, जो ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये कैसे आना चाहिए था, जब इसको हम स्टैंड करते हैं तो ये ऐसे आना चाहिए था, ऐसे करके कुछ, समझ रहे हैं आप, ऐसे आना चाहिए था ये। ठीक है, आपको पता है मेरी ड्राइंग कैसी है, मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है अपनी ड्राइंग। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना उस हिसाब से। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे बड़ा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दिया, मैं छोटा दिया है, तो इस वजह से क्या है, ये हमारा ओड मैन आउट है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बस दूसरा देख के बता दिया, आप तो कहते हो कि हमें पीछे का भी देखना चाहिए, 3rd और 4th फिगर भी देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं। मान लो कि सेकंड फिगर ये नहीं है, ये है, जो सही हमने डिज़ाइन बनाया है, सेकंड फिगर मान लो ये है, तो 3rd फिगर में क्या होता, अगर हम इसको ऐसे दोबारा से घुमाते, ठीक है, ऐसे दोबारा से घुमाते इसको हम, तो ये ऐसा आता कुछ, 3rd फिगर ऐसा आता, इसलिए 3rd फिगर ठीक है, फर्स्ट फिगर ठीक है। और जब आप 3rd फिगर को दोबारा से ऐसे घुमाओगे तो 4th फिगर में हमारा सही आएगा, इसलिए सेकंड फिगर हमारा क्या है, ओड मैन आउट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया। ठीक है, या फिर मान लो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन आपको ये पूछना है कि सर ये कौन से टाइप पे बेस है। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा कि आपको सोल्यूशन दूँ उसका। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आंसर होगा जी, सेकंड। अब इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि भाई क्यों होगा, ये आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है। ऐसे ही 6th का क्या आंसर होगा, फर्स्ट। ठीक है, 7th का क्या आंसर होगा, 4th। अब आप कहोगे सर आप तो भगा रहे हो, मैं भगा नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देखना। ठीक है, जब आप वीडियो को पॉज करके देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे, आपको अपना आप आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। जो जो मैं आपको स्किप करा रहा हूँ, जो जिनका मैं आपको रीज़न नहीं बता रहा हूँ, वो एक्चुअली खाली देखो, मतलब देखने से उनका आंसर हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो आप गौर से अगर देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जी, 8th क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। अब वो क्यों मैं बताता हूँ, देखो फर्स्ट फिगर में हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट फिगर में हो रहा है कि जो जो लाइन है, जो 2 लाइन है उसके बीच में एक बड़ा हिस्सा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, 3rd फिगर में देखो आप, इसमें भी एक बड़ा हिस्सा है और 4th फिगर में भी एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन सेकंड फिगर में क्या हो रहा है कि जो 2 लाइन है ना, ये काट रही है मिड में, मतलब बीच में काट रही है। जो ये 2 हिस्से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों बराबर हैं, आप समझ रहे हैं।
अब आप कहोगे कि सर ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर है, ऐसे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर है और ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमें 3 फिगर के बीच में रिलेशन बनाना है, ना तो 4 फिगर के बीच में रिलेशन बनाना है और ना ही 2 फिगर के बीच में, ठीक है। तो 3 फिगर हमारे पास कौन कौन से हुए, ये वाला और ये वाला। तो सेकंड फिगर हमारा क्या हो गया, ओड मैन आउट, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या आंसर है। अब आधे बच्चे कहेंगे कि सर थर्ड वाला आंसर है, भाई ये टेढ़ा है बाकी सब सीधे हैं। नहीं, आप टोटली गलत हैं, ठीक है। आंसर हमारे पास होगा 2। क्यों होगा, देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि थर्ड आंसर होता हमारे पास, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास हर एक फिगर में ये होता, रोम्बस होता, हर एक फिगर में ये वाला शेप होता, मान लो इसमें भी ये वाला शेप होता, इसमें भी वाला शेप होता और इसमें भी वाला शेप होता, तो मैं अब बात मानता आपकी, ठीक है। लेकिन आप देखो शेप भी चेंज हो रहा है और ये नंबर ऑफ एरोज है ना, नीचे जो एरो हैं ये भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बार नंबर ऑफ एरो पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो जो ट्रायंगल है, मैंने आपको अभी बोला ना कि हमें 3 फिगर के बीच में कैसे ना कैसे करके रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब वो आपको कैसे भी बना, आप कैसे भी बनाओ उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा। भाई आप अगर फोर्थ फिगर को कह रहे हो कि तू अजीब है, तो ऑफकोर्स आपको थर्ड 3 फिगर होने भी तो चाहिए ना कोई कोई रिलेशन में, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 साइड है हमारे पास ट्रायंगल में और एरो कितने हैं नीचे, 2, मतलब कि एरो कितना है, एक कम, ठीक है। थर्ड फिगर देखते हैं कितनी साइड है, 4, एरो कितने हैं, 3, एक कम, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में भी सेम है कि भाई 5 हमारे पास साइड्स है और 4 एरो हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये तीनों फिगर के बीच में एक रिलेशन बना नहीं बनाना। लेकिन सेकंड फिगर में क्या है हमारे पास कि 4 साइड्स हैं और 4 ही एरोज हैं, इस वजह से हमारा क्या हुआ है, ओड मैन आउट, ठीक है। चलिए सॉरी, अब 10th फिगर देखते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, आंसर है थर्ड। अब ये आप खुद देखना है, आपको खुद को देखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, साफ साफ दिख रहा है कौन सा आंसर होगा। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या है जी, देखो आप मुझे एक बात बताओ, 11th क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर फिगर चेंज हो रही है पीछे वाली, भाई सर्कल इसमें है, इसमें आपका ट्रायंगल वो रेक्टेंगल आ गया, इसमें वो आ गया आपका ट्रायंगल और इसमें भी ट्रायंगल। आपको एक चीज़ दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन ये और ये, मतलब कि इन 3 फिगर में जो लाइन है वो कैसे हुई है, वो हॉरिजॉन्टल है। अगर आपकी भाषा में, अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो वो लेटी हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है वो। लेकिन सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में जो लाइन है वो कैसे है, वर्टिकल है, मतलब लंबी है। तो इस वजह से क्या हुआ हमारा सेकंड फिगर, ओड मैन आउट। समझे आप मेरी बात। चलिए सेकंड 12th क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आंसर है, अभी आप खुद देखेंगे क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे ही 13th में भी सेकंड हमारे पास आंसर है, ठीक है, ये भी आपको खुद ही देखना है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है जी, 14th क्वेश्चन में हमारे पास है, देखो फर्स्ट फिगर में देखो आप, एरो कितने हैं, 4 एरो हैं, तो सब में 4 एरो है क्या, हाँ सब में 4 एरो हैं, ठीक है। अब ये देखो आपकी पैटर्न क्या बन रहा है, भाई एक जो एरो है वो ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे जा रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे जा रहा है। सेकंड फिगर में देखते हैं, भाई एक हमारे इस साइड जा रहा है और 2 इस साइड जा रहे हैं और एक इस साइड जा रहा है, चलिए ठीक है। थर्ड फिगर में देखो एरो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फोर्थ में भी एरो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। एक चीज़ देखो आप कि फर्स्ट फिगर में, थर्ड फिगर में और फोर्थ फिगर में, इन तीनों के अंदर ही जो एरोज हैं वो क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर कोई एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे भी जा रहा है, ठीक है। अगर एक लेफ्ट साइड जा रहा है तो एक राइट साइड भी जा रहा है। लेकिन सेकंड फिगर में क्या है कि जो 2 एरो है ना, ये 2 एरो है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक साथ, समझ गए होंगे आप। मतलब इसीलिए हमारा क्या हुआ, ये ओड मैन आउट हुआ, क्योंकि 2 एरोज एक साथ जा रहे हैं। बाकी सब में क्या हो रहा है कि अपोजिट है, कोई एक अगर ऊपर जा रहा है तो फिर एक नीचे जा रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे जा रहा है, ऐसे करके। लेकिन इसमें दोनों एक साथ हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, बहुत इजी है। ऐसे आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी आपको देखना पड़ेगा खुद ही, ठीक है जी। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ जी, अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक ये दिख रहा है, रोटेशन हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, रोटेशन। देखो ध्यान से, ये एरो पहले कहाँ था, हमारी लेफ्ट साइड। इसके बाद ये क्या, इसके बाद इसका क्या हुआ, ये अप साइड चला गया, मतलब कि ये अप साइड हो गया है। इसके बाद क्या हुआ है, राइट साइड चला गया है। इसके बाद क्या होना चाहिए था, भैया ऐसे घूमना चाहिए था, क्यों, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो ये नीचे तो आ गया। लेकिन जो ये पीछे जो आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक सेमी सर्कल बोल सकते हैं इसको हम, ये ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है। तो लेकिन फोर्थ फिगर में क्या हो रहा है कि फोर्थ फिगर में ये चीज़ हट गई और एरो बन रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो इसको ध्यान से, देख ही लिया होगा आपने, ठीक है जी। तो इसीलिए 18th क्वेश्चन में हमारा फोर्थ फिगर आंसर है, ओड मैन आउट है, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट फिगर है उसमें देखो आप ध्यान से, भाई हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और दोनों के जो जो दोनों शेप्स हैं वो बाहर हैं। सेकंड फिगर में जो सर्कल है वो अंदर है और क्रॉस बाहर है। थर्ड फिगर में जो अपना सर्कल है वो बाहर है और फोर्थ फिगर में जो सर्कल है और जो क्रॉस है वो, मतलब सर्कल अंदर है क्रॉस बाहर है। थर्ड हुआ जिसका आंसर, क्यों हुआ, देखो क्या थर्ड में आपको क्रॉस दिख रहा है कहीं, थर्ड फिगर में आपको कहीं क्रॉस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और फोर्थ फिगर, इन तीनों में एक रिलेशन बना, क्या कि इन तीनों फिगर में क्रॉस का निशान है, लेकिन थर्ड फिगर में क्रॉस का निशान नहीं है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हुआ, थर्ड हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो अगर ये मिस प्रिंटिंग भी है तो भी वो आपको आंसर देंगे, वो मतलब आपको नंबर देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि वो उनकी साइड से गलती हुई है, समझ रहे आप। वैसे तो इसका आंसर यही है, लेकिन मतलब मुझे पता है ना, अगर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ये तो मिस प्रिंटिंग भी हो सकता है, मतलब अगर कोई शेप गायब है तो हो सकता है कि मिस प्रिंट हो गया हो, तो उसमें भी वो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा हो गया ना, ओड मैन आउट वाला, ठीक है। चलिए 20th देखते हैं। 20th में क्या है, देखो जो ये एरो है ये कहाँ जा रहा है, बाहर की साइड, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर चला गया, मतलब कि कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके। तो जो ये एरो है ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद एकदम एरो ऐसे नीचे कैसे आ गया, आप खुद सोचो, भाई एरो ऐसे ऊपर चल रहा था, ठीक है, इसके बाद ये नीचे क्यों है, चलो मान लो कि ये नीचे नहीं है, ये इस साइड है, तो इसके बाद क्या ये फिगर ठीक है, भाई अगर ये दोबारा से ऐसे घूमता तो ये ऐसे आता इसका एरो, तो हाँ जी फोर्थ फिगर भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है, लेकिन थर्ड में दिक्कत है। थर्ड में क्या दिक्कत है, जो एरो है ये नीचे की साइड है, इसको कहाँ होना चाहिए था, ऊपर इधर की साइड होना चाहिए था, मतलब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। चलिए देखिए, जो एरो है ना हमारा, ये इस साइड होना चाहिए था, ये इस साइड को, लेकिन ये पीछे की साइड गया, ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, ओड मैन आउट। चलिए 21st देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक चीज़ आप नोटिस करो कि 21st में जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो दो फील्ड पार्ट हैं, फील्ड पार्ट मतलब कि जो भरे हुए हिस्से हैं उनके बीच में आप गैप देखो। भाई इस साइड आप देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, चार बॉक्स खाली हैं, उस साइड आप देखोगे तो दो बॉक्स खाली हैं। बाकियों में देखो आप, बाकियों में क्या है कि तीन तीन बॉक्स खाली हैं दोनों तरफ, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी तीन बॉक्स खाली है ये रहे दोनों तरफ, और यहाँ पे भी तीन बॉक्स खाली हैं दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन 21st जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट फिगर है उसमें क्या हो रहा है कि भाई एक साइड दो खाली हैं और एक साइड चार खाली हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे क्या हुआ है, ओड मैन आउट। अब क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद करेंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ये होगा, अब वो आपको पता है क्यों होगा, ठीक है। चलिए 23rd भी आपको दिख ही रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा आपको, तो मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं इसके बारे में, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे ही आपको 24 भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको 24 बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 24 की जो फर्स्ट फिगर है उसमें आप देखो कितने पार्ट हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
और आप अगर बाकी सब फिगर में देखोगे ना, तो बाकी सब फिगर में 8 पार्ट बन रहे हैं, मतलब कि 8 बार जो सर्कल है उसको काटा गया है, और इसमें खाली 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है फर्स्ट फिगर, ओड मैन आउट। चलिए 25th देखते हैं। 25th में क्या है जी, देखो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ। चलिए जी 25th में देखते हैं। 25th आपको थोड़ा सा ना मतलब ऐसा लगेगा कि सर ये तो थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन देखो हार्ड और मतलब हार्ड और इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता, वो बस हमारा दिमाग का खेल होता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको हार्ड लगती है, कोई चीज़ आपको आती है तो आपको ईजी लगती है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ मेरे लिए ईजी है तो हो सकता है कि आपके लिए हार्ड हो, और कोई चीज़ अगर आपके लिए ईजी है तो हो सकता है मेरे लिए हार्ड हो। क्यों? क्योंकि वो मुझे आती नहीं है, या फिर जो मुझे आता है वो आपको नहीं आता। ठीक है, तो आप ऐसे ना समझें, आप बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो 25th क्वेश्चन में जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है उसमें देखो आप कि सर्कल तो सब में है भाई, फर्स्ट फिगर में भी सर्कल है हमारे पास, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब देखो आपको कुछ नंबर ऑफ लाइन में फ़र्क लग रहा है भाई, सेकंड में देखो थोड़ी नंबर ऑफ लाइन कम है, फर्स्ट में थोड़ी ज़्यादा है, थर्ड में और ज़्यादा, फोर्थ में सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे लाइन्स हो या फिर जहाँ पे एरोज हैं, यहाँ पे मतलब जो भी जैसे यहाँ आपको दिख रहा है पार्ट, मतलब जहाँ भी अगर किसी चीज़ का कोई हिस्सा वगैरह कर रखा हो ना, तो आपको वो गिनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गड़बड़ उनमें भी आती है। तो देखो फर्स्ट फिगर में देखते हैं हमारे पास कितनी लाइन है, एक दो तीन चार। हमारे पास फर्स्ट फिगर में कितनी लाइनें हैं जी, 4। ठीक है, सेकंड में देखते हैं कितनी लाइनें, 1 2 3 3। थर्ड में कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5। कितनी लाइनें जी, 5। ठीक है, फोर्थ में कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लग रहा होगा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपने शायद इसमें गिनी नहीं होगी लाइनें, और उसका आपको इतना मतलब विजिबल भी ना हो, लेकिन पेपर में आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं। अब देखो हमने लाइनें तो पता कर ली, हाँ भाई कि इनमें 3 है, इनमें 5 है, इनमें 7 है और इनमें 4 है। अब रिलेशन हमें क्या बनाना है, देखो आपके हिसाब से क्या रिलेशन बन सकता है इसके अंदर, आपने शायद ओड और इवन नंबर पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्रुव सर ने उसके ऊपर वीडियो डाल रखी है, आप वो जरूर चेक करना। ठीक है, चलिए देखो आप जो नंबर 3 है और जो नंबर 5 और जो नंबर 7 है ना, ये तीनों नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का ही रिलेशन बनाना था हमको। लेकिन जो फोर नंबर है, ये 4 नंबर क्या है, ये इवन नंबर है, इस वजह से ये सबसे बाहर हो गया, सबसे आउट हो गया। ठीक है, सबसे आउट मतलब क्रिकेट वाला आउट में समझ लेना आप, आउट मतलब कि अजीब है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आपको आंसर दिख गया होगा, अगर नहीं दिखा है तो आपकी गलती है क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन मतलब कि मतलब ये पेपर में ना आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो अब जो इसका आंसर है वो ध्यान से सुनना। आंसर क्या है इसका, अगर आपका ये बीच में सर्कल है ना, मतलब देखो बाकी जो भी फिगर है हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन से बन सकती हैं। ठीक है, मतलब भाई ट्रायंगल है तो हम उसको ऐसे 3 स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे ये रोम्बस है इसको बना सकते हैं, जो ये रेक्टेंगल है या फिर इसको बोलेंगे हम स्क्वायर, तो ये इसको हम बना सकते हैं। लेकिन सर्कल को क्या कभी आपने स्केल से बनाया क्या, जो हमारे पास ज्योमेट्री में स्केल आता है, कभी आपने उससे बनाया उसको? भाई मैंने तो कभी नहीं बनाया, आपको मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन हम उसके लिए एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, कंपास होता है, वो जो हम कई बार दोस्तों की चुबा देते हैं ना दोस्तों को ठीक है, वो कह रहा हूँ वो वाला, अगर आपको उसका नाम ना पता हो तो। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। आप 27 का समझ गए ना क्या आंसर होगा, आंसर नंबर 2, मतलब फिगर नंबर 2 हमारा आंसर है। ठीक है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
28 में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आपकी है, ठीक है, क्या है गलती। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, चलिए। फोर्थ आंसर है, ठीक है। आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 30th देखते हैं। अब जो 30th क्वेश्चन है ना, ये किस पे है आपको शायद दिख रहा होगा, ये थोड़ा रियल इमेज पे है, ठीक है, रियल इमेज पे है। और आप कहोगे सर साफ साफ दिख रहा है इसमें तो कि भाई चिल्ली की मैं फोटो दे रखी है, मतलब चिल्ली मतलब कि मिर्च, भाई इसकी तो मैं फोटो दे रखी है तो ये अलग हो गया, बाकी सब तो दिख रहे हैं, ये एक साथ लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फोटो के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इन चीज़ों में कि भाई ये चीज़ कैसे यूजेबल, कैसे यूज़ होती है। देखो हम जो सब्जी खाते हैं, ठीक है, जो रोटी के साथ हम सब्जी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिर्च होती है, नमक होता है और गरम मसाला भी होता है। लेकिन क्या हनी होता है क्या? हनी मतलब शहद, शहद होता है क्या? नहीं होता ना शहद, आप समझ रहे हैं, शहद नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर ठीक है आपका ये रिलेशन ठीक है जो आपने बताया, लेकिन एक मैं रिलेशन बनाना चाहूँगा कि जो सोल्ट है हम उसको कंटेनर में रखते हैं, हनी है हम उसको कंटेनर में रखते हैं, और जो गरम मसाला है उसको भी हम कंटेनर में रखते हैं, लेकिन सर हम चिली को तो कंटेनर में नहीं रखते। तो ठीक है भाई, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन एक बात सोचो आप कि हम चिली को तो नहीं रखते कंटेनर में, लेकिन एक चिली पाउडर आता है, आपने शायद उसका नाम सुना ही होगा, और नाम नहीं सुना है तो मम्मी से जाके कहना कि मम्मी वो लाल मिर्च खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो इसको भी हम कंटेनर में रखते हैं। ये आपको इमेज जो दे रखा है ना, ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन जो जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन है, वो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। वो नहीं चाहता कि आप पास हों, समझ रहे हैं। वो क्यों चाहेगा कि आप फ्री में पढ़ें, वो क्यों चाहेगा कि भाई आपका पैसा बचे, ठीक है। लेकिन आपको बचाना है ना, आपको पढ़ना है, आपको अपनी स्टडीज़ अच्छी करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कन्फ्यूज़न से दूर दूर हटना पड़ेगा। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चलिए 31 में मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा जी? आंसर अपने पास होगा इसका आंसर होगा हमारे पास ये वाला नंबर 1 फिगर, ठीक है। तो एक बार आपको वो देखना पड़ेगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही 32 में जो क्वेश्चन है, 32 जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें जो आंसर है हमारे पास क्या है, वो आंसर है जी फिगर नंबर 2। आपको अगर मतलब इमेजेस साफ नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपका होमवर्क भी डालूंगा, प्लस में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इसके टिक लगा के, मतलब कि जो आंसर हैं इनके उन पे टिक लगा के वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर उस पर से चेक करना है तो आप उसमें से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर चलो टिक भी नहीं लगाऊंगा, क्या करूँगा ना, एक अलग पेज बना दूंगा, जैसे बुक में लिखा होता है ना कि भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो वैसे कर दूंगा, ताकि आप अपना क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस भी कर पाएँ, और जब आपको आंसर ना मिले या आपको समझ ना आए तो आप आंसर देख लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में हमारे पास क्या है, देखो मैंने आपको अभी बताया था क्या, जब भी आपको देखो, सबसे पहली बात तो इमेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इमेज आपको कंफ्यूज करने वाली लग रही है, ठीक है, तो आप इमेज से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसमें लाइन है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि लाइन, जब किसी भी फिगर में आपको लाइन दिख जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि लाइंस को गिनेंगे। आप लाइंस को गिनना शुरू करो। तो अगर हम फिगर 1 देखें तो इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिगर 2 में 1 2 3 4, और जब आप फिगर 3 और फिगर 4 को गिनोगे, मतलब उनमें जब आप लाइनें गिनोगे तो उनमें कितनी लाइन है, 5। इसी वजह से जो हमारा नंबर फिगर नंबर 2 है ओड मैन आउट होगा, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पे, 34 पे। तो 34 पे हमारे पास क्या है, देखो 34 आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन ट्रिकी इतना है नहीं, ठीक है। आप कहोगे कि सर फोर्थ वाला जो फिगर है ये वाला हमारा ओड मैन आउट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखो आपको एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, आपको एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद क्या है, सर्कल, ठीक है। आप ये चीज़ सोचो,
इसके बाद यहाँ पे देखो आप ट्रायंगल, और इसके आगे क्या है सर्कल। इसमें देखो यहाँ पे क्या है ट्रायंगल, इसके आगे क्या है सर्कल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल से पीछे है सर्कल, आगे तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा हमारा थर्ड। ठीक है, कौन सा आंसर होगा हमारा, फिगर नंबर 3। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, वो आपको फिर से खुद ही करना है, क्योंकि ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये है रोटेशन के ऊपर। किसके ऊपर है, रोटेशन के ऊपर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ फिगर। तो आपको खुद सोचना है कि इसका आंसर ये क्यों है। ठीक है, ऐसे 36 में भी 36 तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा क्यों है ये आंसर। ठीक है, अब चलिए 37 पे आते हैं, 37 क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, सेम लॉजिक। क्या है, सेम लॉजिक, जो मैंने आपको भी बताया था कि देखो सर्कल को हम स्ट्रेट लाइन से नहीं बना सकते, बाकी की जो अंदर जो फिगर है, ये रोम्बस है, या आपका रेक्टेंगल, मान लो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या आपका ट्रायंगल हो गया, तो इनको तो हम स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, लेकिन सर्कल को हम नहीं बना सकते। इस वजह से हमारा आंसर है 2। और सेम टू सेम यही लॉजिक कहाँ पे आता है हमारा 1 पे, जो हमारा 1 आंसर है 38 का। क्यों है, क्योंकि जो बाकी की 3 फिगर है उनको तो हम स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, उनको तो हम स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन जो सर्कल है उसको हम स्केल की हेल्प से बना सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 39 पे चलते हैं। तो देखो 39 क्वेश्चन में क्या है, 39 क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। ये किस पे है, ये है जी बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स पे। कैसे, देखो इसमें बाहर कितनी साइड है 4, अंदर कितनी है 3, मतलब कि एक कम। लेकिन बाकी की जो 3 फिगर है आप इसमें ध्यान से देखोगे, अगर इसमें इसमें और इसमें, इनमें जो अंदर जितनी साइड है उतनी ही बाहर साइड है। मतलब कि जैसे देखो इसमें क्या है, इसमें कितनी साइड है 3 और बाहर कितनी है 3, इसमें कितनी साइड है 5 और बाहर कितनी है 5, इसमें कितनी है 4 अंदर की तरफ और बाहर कितनी है 4। तो इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट फिगर है ये क्या हुआ, ओड मैन आउट हो गया। ठीक है, चलिए 40 आपको दिख ही रहा होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 41 आपको दिख गया होगा, ये होगा 41। ये क्या होगा, देखो बाकी जो तीनों हैं, जो बाकी 3 फिगर है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में कर्व है। कर्व मतलब पहाड़ों पे आप गए हो कभी, अगर हम पहाड़ों पे जाते तो कैसे रास्ते होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं घुमावदार। ठीक है, तो ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, कर्विश, मतलब कर्व है ना, एक कर्व। लेकिन जब हम सीधा अपने मतलब मान लो आप अपनी गली में चल रहे हो, तो गली आपकी ऐसे होगी सीधी, ऐसे रोड पे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आती है कि जो बाकी की 3 फिगर है उसमें कर्व है। ये आपको कर्व दिख रहा होगा, कर्व, ये कर्व है। ठीक है, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए 42 पे आते हैं। देखो बाहर कितने साइड है 3 और अंदर डॉट कितने हैं 3, यहाँ पे बाहर कितनी साइड है 4 और अंदर डॉट कितने हैं 4, इसमें भी 5 साइड और अंदर डॉट कितने हैं 5। लेकिन फोर्थ फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो साइड है 6, लेकिन हमारे पास डॉट कितने हैं, डॉट है हमारे पास 5। चलिए 43 में देखते हैं। 43 क्या है, 43 में आपको आप बोलोगे कि सर इसमें तो वही लॉजिक लग रहा है जो भी आपने हमें बताया है कि भाई हम सर्कल को स्ट्रेट लाइन से नहीं बना सकते, तो हम तो इसको टिक करके आएंगे। लेकिन नहीं, देखो आप एक बार फिगर्स को गौर से देखो, तो इसमें देखेंगे आप कि जो अंदर फिगर है और जो बाहर फिगर है वो सेम है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इस वाले में जो बाहर फिगर है और जो अंदर फिगर है उसमें डिफरेंस है, वो अलग अलग है। समझ रहे हैं आप, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, चलिए अब जानते हैं 44 क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखो इसका आंसर होगा ये, क्या होगा इसका आंसर, फिगर नंबर 2। क्यों होगा, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्यों होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको फिर भी, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, आप पेपर थोड़ी देने आए हो। आप मुझसे बोलोगे कि सर पेपर थोड़ी देने जो आप हमें नहीं बताओगे,
आप तो अभी तो हमें बताओगे ही ना, आप अभी तो सिखाने के लिए आए हो, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देखो जो फिगर नंबर 1 है उसमें देखो आप कि दोनों जो एरोज हैं वो अंदर की तरफ है, इसमें भी देखो अंदर की तरफ और इसमें भी देखो अंदर की तरफ, लेकिन फिगर नंबर 2 में क्या है कि जो एरोज हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं दोनों। समझे आप, समझ रहे हैं ना कि ये जो दोनों एरोज हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से हमारा ये ओड मैन आउट है। चलिए 45th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर ये है, और ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये आंसर क्यों है, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। चलिए 46 हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी तो जल्दी सेंड करते हैं। चलिए 46 में हमारे पास क्या है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारे पास ये देखो, फिगर नंबर 1 में कितने साइड है, 4, सेकंड में 4 और फोर्थ में 4, लेकिन फिगर नंबर 3 में कितनी साइड है हमारे पास, खाली 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ओड मैन आउट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, और जो होमवर्क है आपको वो तो करना ही पड़ेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो होमवर्क मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसा मैंने आपको भी पहले बताया, और जो मेरे क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है जी। एक बात और, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। उस पर हम जैसे क्विज़ रखवाएंगे, जैसे बच्चे होंगे हमारे पास उस पर क्विज़ रखवाएंगे हम, ठीक है। आपका टेस्ट ले सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आपसे मीट कर सकते हैं हम। मीट मतलब कि मतलब वो नहीं होता जूम, गूगल मीट, तो उस पर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके बारे में थोड़ा और जान सकूं कि भाई जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं या पढ़ नहीं रहे, ठीक है, होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे। आप टेंशन मतलब आपको डांटूंगा नहीं मैं, ठीक है, समझाऊंगा। और दूसरी बात कि भाई अपना बेस्ट दो, ठीक है, जैसे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको पढ़ाने में, ऐसे ही आपको अपना बेस्ट देना है लर्न करने में चीज़ों को, ठीक है। मतलब कि आपको आपकी तरफ से ना कहीं से भी 1% भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि भाई जैसे मैंने अभी आपको होमवर्क के लिए बोला कि आपको होमवर्क करना है, और मैंने आपको बोला था कि भाई मेरे एक अलग से सब्जेक्ट की कॉपी बनानी है मेंटल एबिलिटी के लिए, तो अगर आपने कॉपी नहीं बनाई या फिर अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो पेपर क्लियर होने या ना होने के जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बोला था ना उस दिन कि भाई पेपर क्लियर मैं करवाऊंगा लेकिन आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को जारी रखें और देखते रहिए, ठीक है। नहीं पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ऐसे ऐसे आपने ये चीज़ गलत कराई है या फिर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो बिल्कुल मैं अपनी गलती को सुधारूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।